વીવાયઓ દ્વારા ડેસર, ભાદરણ, વલ્લભ વિદ્યાનગર સહિત 9 સ્થળો પર 2 કરોડના ખર્ચે ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને સીઆર પાટીલ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જેપી નડ્ડાએ વીવાયઓ દ્વારા ઊભા કરાયેલા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ થકી સમાજને મોટી રાહત પ્રદાન થશે તેમ જણાવ્યું હતું। વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલના વૈષ્ણવાચાર્ય વ્રજરાજ કુમાર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ સમર્પિત કરવાનો વિચાર એ પ્રભુની જ પ્રેરણા છે। વીઆઈઓ સંસ્થા પર વિશ્વના દાતાના અપાર શ્રદ્ધાના પરિણામે ભગીરથ કાર્ય થઈ શકે છે। સોમવારે ડેસર, જરોદ, ભાદરણ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, સુરત, નવસારી, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ ખાતે 10,000 લીટર ઓક્સિજન ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતો એક પ્લાન્ટ એ મળીને 9 ટનના ઓક્સિજન પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। વીઆઈઓ દ્વારા નિર્ધારિત 29 પ્લાન્ટ આવતા અઠવાડિયામાં સંપૂर्ण કાર્યરત થશે। पिछले 1.5 सालों में कोरोना के कहर के बीच हम सब संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज चिंतन कर रहा था सुबह कि हमारे यहां सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये शब्द बहुत प्रचलित हो रहे हैं कोरोना को लेकर। आज सुबह मुझे एक स्मरण में आया कि ये एक टेस्ट मैच चल रहा है और ये टेस्ट मैच कोरोना और विश्वजनों के बीच हो रहा है। अगर हम भारत राष्ट्र की बात करें तो जब 2019 नवंबर दिसंबर के समय में जब कोरोना ने अपने कहर को स्थापित करने की चेष्टाएं की, उस वक्त स्वाभाविक है वो कोरोना की बैटिंग चल रही थी। बहुत सारे रन्स रूपी केसेस उसने बटोरे और जब हमारे बॉलर्स नाकाम होते चले गए तब फिर कड़क फील्डिंग स्थापित करनी पड़ी, उसका नाम लॉकडाउन। कि ज्यादा से ज्यादा वो केसेस न हो सके उसका प्रयास भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी तरह से फील्डिंग सेट करने में आई कि 2020 में संपूर्ण रूप से कोरोना की रन रेट को डाउन करने में हम सफल रहे और फिर कुछ समय के बाद फर्स्ट इनिंग्स जो कोरोना की थी वो पारी घोषित की गई। ऑल आउट नहीं हो पाए लेकिन पारी घोषित की गई। उसके बाद हमारी बैटिंग आई और हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया कोरोना को नाकाम करने के लिए, बहुत सारे रन्स बटोरे और फिर हमने भी सोचा कि अब स्थिति अच्छी हो गई है, काफी रन्स बन गए हैं, कोरोना के ऊपर हमने काबू ला दिया है, हमने भी पारी घोषित कर दी और अब कोरोना की सेकंड इनिंग्स आई और सेकंड इनिंग का जो प्रकोप, जिस प्रकार से केसेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक समय तो ऐसा लगा कि मानो कि हमारे जितने भी फील्डर से पूरा तंत्र है नाकाम हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी हमारा केंद्र नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, हमारे गुजरात का नेतृत्व श्री विजय भाई रूपाणी जी, श्री सीआर पाटिल जी वगैरह, इन सब ने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत की, तंत्र के माध्यम से यह परिस्थिति को काबू में लाने की सभी चेष्टाएं की और आज हम उस मुकाम पर बैठे हैं कि हम देख रहे हैं कि अब वो कोरोना की रन रेट वापस घट गई है। इसको ऑल आउट करना पड़ेगा। ये सेकेंड इनिंग में निश्चित कि कोरोना को हमें ऑल आउट करना ही होगा और जैसे केंद्र सरकार ने सुनिश्चय किया है कि दिसंबर महीने तक पूरे भारत राष्ट्र के 100 करोड़ से भी ज्यादा
लोगों को वैक्सीनेशन प्राप्त हो जाएगा। मुझे निश्चित विश्वास है कि भगवान की कृपा से ये साल के दिसंबर महीने तक भारत राष्ट्र में से कोरोना के ऊपर विजय हासिल करने में हम सफल रहेंगे। और फिर तो हमारी सेकंड इनिंग आएगी और फिर हम तो आउट होंगे ही नहीं। जितने भी रन बनाने होंगे वो हम सब नॉट आउट बनकर बनाएंगे, क्योंकि पहली इनिंग में हमारे पास हेलमेट था मास्क का, लेकिन वो पैड और ग्लव्स नहीं था। कोरोना ने बहुत सारे को इंजर्ड कर दिया। किसी के पैर में बॉल लगा, किसी के हाथ में बॉल लगा, बहुत सारे उसमें इंजर्ड होके भी नॉट आउट रहे और कई लोग आउट भी हो गए। लेकिन अब हमारे पास हेलमेट भी है और वैक्सीन के आने से हमारे पास पैड और ग्लव्स भी है। इम्यून सिस्टम भी हमारी बढ़ जाएगी, ताकि कैसे भी कोरोना के बॉल आए, चाहे वो फुलटॉस आए, हाफ लॉली आए, यॉर्कर आए, कैसा भी बॉल होगा उसका सामना करने की हमारे अंदर वो काबिलियत खड़ी हो जाएगी। आज हम सब उनके आभारी हैं, उस केंद्र नेतृत्व के आभारी हैं। तो वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन वीवायो गुजरात में जो 29 ऑक्सीजन प्लांट सुनिश्चय करने जा रही है, और हमने देखा कई जगहों के ऊपर छोटे छोटे गांव जो है, हालांकि गुजरात सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सुविधाएं दे रही है। कुछ कुछ छोटे छोटे गांव ऐसे हैं कि जहां पाइपलाइंस लगी हुई है, लेकिन अभी ऑक्सी प्लांट्स लगवाने के बाकी है। केंद्र सरकार के माध्यम से भी 551 ऑक्सी प्लांट्स की जाहिरात करने में आई है और वो भी लग रहे हैं धीरे धीरे। गुजरात सरकार ने भी घोषणा की है, वो भी लग रहे हैं। उसमें हम थोड़ा बहुत साथ देने का एक प्रयास कर रहे हैं। कुछ गांवों में ये ऑक्सी प्लांट्स जब लगाए गए और लगाए जाने वाले हैं, तो अकेले कोरोना के लिए ही वो उपयुक्त होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कोरोना भग जाएगा, फिर भी वहां के दर्दियों के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे। थर्ड वेव की बातें हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये थर्ड वेव आएगी, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ गांवों में जो ये आयोजन हुए, कुछ शहरों के अंदर जो आयोजन हुए, निश्चित उससे हमारे पास एक बहुत अच्छी एक प्रिकॉशनरी व्यवस्था, एक बैकअप प्लान एक तैयार हो गया ऑक्सी प्लांट के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि पूरे भारत राष्ट्र में जहां जहां सरकार लगा सकती हो वहां सरकार, संस्थाएं लगा सकती हो वहां संस्थाएं, भारत की तमाम हॉस्पिटलों के अंदर एक बैकअप प्लान के रूप में ऑक्सी प्लांट लगने चाहिए, कि जिसके माध्यम से अगर भविष्य में ऐसी कोई महामारी आए, ऐसा कोई संकट आए, तो उस संकट के सामने हम उसका सामना कर सके। जैसे लाइट जाती है तो जनरेटर हमें प्रकाश देता है, उसी भांति अगर ऑक्सीजन में कोई तकलीफ हो, लिक्विड ऑक्सीजन को प्राप्त करने में, तो हवा में से ये ऑक्सी प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन बनाया जाएगा और अनेक लोगों की जान बचाने में हम कहीं निमित्त बन जाएंगे। यही एक प्रयास था, यही एक विचार था, और ये विचार को जो विश्व भर के लोगों के सामने रखा गया, सबने बहुत अच्छा सहयोग इस पूरे ऑक्सीजन प्रोजेक्ट के अंदर प्रदान किया है। आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली मुझे जो जुड़ने का सौभाग्य मिला है, और इस कार्यक्रम में मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, हमारे सम्माननीय पूज्य श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, रंजनाबेन भट्ट जी हमारी सांसद जो वडोदरा से हैं, हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे जीतूबाई भगानी जी, हमारे दर्शनाबेन जरदोश जी जो सूरत से जो सांसद हैं, मितेश भाई बाका भाई पटेल जी सांसद आनंद, श्री पूनमबेन मदान जी सांसद जामनगर, और राजेश भाई चुरासमा जी जो हमारे सांसद हैं जूनागढ़, और हमारे परिंदू भगत जी हमारे काकू भाई जो यहाँ उपस्थित हैं। सभी हमारे वीवाईओ के सभी सज्जन वृंद जो इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े हैं, और मुझे बताया गया है कि विदेश से भी हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जुड़े हैं। सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है।
और उसके हमको कोई प्रयोजन देखने को मिले। और उसी के प्रयोजन में हमें आज ये भी देखने को मिल रहा है कि VYO ने 29 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का निश्चय किया है और उसी तरीके से मानव सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। मुझे मालूम है कि हम सब लोग एक विपत्ति काल से गुजर रहे हैं और इस विपत्ति काल में हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए और पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण क्रिकेट का दिया, क्रिकेट के टेस्ट मैच का दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमको फील्डिंग हमने टाइट की, लॉकडाउन लगाया, फिर किस तरीके से हम लोगों ने जब हम थोड़े से ढीले हुए तो उस समय थोड़ा सा प्रहार बढ़ा, और जब समाज इसके बारे में निश्चिंत हो गया तो समाज को इसका नुकसान भी देखना पड़ा। लेकिन हम सब लोग मिल करके इस सेकंड टेस्ट को भी जीतेंगे, इसमें कोई कसर नहीं रहने वाली है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब लोग सामूहिक प्रयास से अच्छी फील्डिंग करके, और उस फील्डिंग में वैक्सीनेशन की जो आपने बात कही कि आपने पहले सिर्फ हेलमेट पहना था, अब आपको पैड और ग्लव्स और पैडिंग करने की ज़रूरत है, वो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम लोग तीव्र गति देंगे, ऐसा मैं महाराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आगे उन्होंने अपने हाथ में लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सफल होंगे और हम फील्डिंग करते हुए कोरोना की आपदा को हम हराएंगे और हम इस जंग को जीतेंगे, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम ये भी जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा ही संगठन का कार्य चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा राजनीतिक पक्ष नहीं होना चाहिए, हमारा सामाजिक पक्ष भी होना चाहिए, और इस आपदा के समय में हमारा सामाजिक पक्ष सामने आए और हम लोगों की सेवा करें, इस बात को उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है कि सारा देश इस काम में पूरी ताकत के साथ लगा है, और उसने सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, और आप जैसे संगठन हमारा सहयोग करते हैं तो हमारा हौसला और भी बुलंद हो जाता है और भी हम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। मैं आपके साथ इस बात को बताना चाहूँगा कि कल ही हमारा सेवा दिवस, जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के आदरणीय मोदी जी के 7 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हुए, तो कल ही हम लोगों ने सेवा दिवस के रूप में इस आपदा काल में मनाया, और हमने तय किया था कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव में जाएंगे और वहां सेवा का कार्य करेंगे। मुझे खुशी है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक 20-25 स्टेट्स की रिपोर्ट आई हैं, लेकिन उन रिपोर्ट से ये पुष्टि हो गई है कि हमारे 1 लाख गांव तक करोड़ों कार्यकर्ता पहुँचे, और उन्होंने मास्क वितरित किया, सैनिटाइज़र वितरित किया, फूड पैकेट्स पहुंचाए, राशन किट पहुंचाया, नेबुलाइज़र पहुंचाया, ऑक्सीमीटर पहुंचाया, ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर्स पहुंचाए, जो भी व्यवस्था करनी थी वह की है। इस बात को हम आपके साथ जब शेयर करते हैं तो मेरे मन को खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सकारात्मक विचार को लेकर के जुड़ने का प्रयास कर रहा है और समाज की सेवा में लगा है।